ये है एक्सरसाइज 8.1 और इसमें ये 6 क्वेश्चंस गिवन है. In these 6 questions, we have to find the first 5 terms of each sequence, and these are the nth term of the sequence. Nth term of any sequence is represented by an. A suffix में n, and its value will also be given in the terms of n. ठीक है. अगर कभी किसी सीक्वेंस में nth टर्म को दे दें और आपसे कहते हैं उसकी ये टर्म निकालिए, तो जो भी नंबर की टर्म हमको चाहिए वो n की जगह वैल्यू रखकर आ जाएगी. कैसे आएगी मैं बताता हूं. फर्स्ट में देखिए an nth टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है n+2. फर्स्ट 5 टर्म किससे रिप्रेजेंट की जाएंगी? a1, a2, a3, a4, a5. बहुत आसान क्वेश्चन है. a1 के लिए आपको क्या रखना होगा यहां पे बेटा? पुट कर देंगे n=1. अच्छा, n+2 कर देते हैं. तो n की वैल्यू 1 रखने से a1 क्या हो जाएगा? 1 × 1+2 सॉल्व होके क्या आया? फिर a2 निकालना है, सेकेंड टर्म, तो n की वैल्यू 2 रख दी, तो a2 हमको मिल जाएगा 1 इंटू n की वैल्यू 2 है. 2 × 2+2 4, 4 × 2 8. ऐसे हम कंजुगेटिव वैल्यू रखते चले जाएंगे. अगली वैल्यू हमने रख ली 3 रखेंगे तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस दोनों जगह है 3 आएगा. 3 + 2, 3 + 2 5, 3 जा 50. नेक्स्ट वैल्यू पुट किया n=4, तो a4 की वैल्यू 4 × 4 + 2 6, 6 × 4 24. नेक्स्ट n=5, a5 की वैल्यू क्या होगी? 5 × 5 + 2 35. ये आ गई. इस तरह से हमने ये इसकी फर्स्ट 5 टर्म निकाल ली. ये हो जाएंगे ना. ये एक 5 वाला और करा रहा हूं मैं, इसको देखो. इसमें nth टर्म an की वैल्यू है, nth टर्म an की वैल्यू है -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1. बिल्कुल सिमिलर वे में फर्स्ट टर्म के लिए हमने क्या रखा है? n की वैल्यू 1. तो a1 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1+1, 5 की पावर 1+1. -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा. -1 की पावर 1 - 1, ये -1 की पावर 0 1 होगा. और ये 5 का स्क्वायर 25 से इसकी वैल्यू क्या आ गई? 25. नेक्स्ट वैल्यू हम रखेंगे इसमें n=2, तो इससे a2 की वैल्यू क्या होगी? -1 की पावर 2 - 1, 5 की पावर -1 की पावर 1 आएगा जो कि -1 होता है. और 5 का क्यूब 125 इंटू -1 -3 रख लिया. -1 की पावर 3 - 1, 5 की पावर 3 + 1 का स्क्वायर 1, 5 की पावर 4 कितना हुआ? 625. अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं n=4,
तो A4 की वैल्यू क्या होगी? -1 की पावर 4 माइनस 1, 5 की पावर 4 प्लस 1। ये -1 की पावर 3 क्या आएगा? -1, और ये 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 3125। अब इसमें n की वैल्यू रख दें 5, तो इसकी फिफ्थ टर्म A5 की वैल्यू क्या होगी? -1 की पावर 5 माइनस 1, 5 की पावर 5 प्लस 1। तो A5 की वैल्यू इधर सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 4, 5 की पावर 6, इवन पावर प्लस, और 5 की पावर 6 कितना हो जाएगा? तो ये आ गया 1562। ये कंप्लीट इसकी 5 टर्म्स आ गई। आगे क्या समझ में सभी को? इसके बाकी पार्ट इसके हो जाएंगे इसी टाइप से, ऐसे। ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 5 मैंने करा दिया है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 तुम कर लेना। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन क्वेश्चन 7 to 10 whose nth term are given। nth टर्म गिवन है और जो सामने टर्म लिखी हुई है वो फाइंड करना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल बात पूछी है इन्होंने। पहले मैं क्या करता हूं, ये nth टर्म को यहां लिख लेता हूं, 4n माइनस 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो सामने टर्म पूछी जा रही है वो कौन कौन सी है? A17 है, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसमें पुट कर देंगे n इक्वल टू 17। तो n इक्वल टू 17 रखने से A17 की वैल्यू मिलेगी हमको। तो जहां जहां n होगा वहां वहां n की वैल्यू 17 रख देंगे। 17 4 जा 68 होता है। -3 करा, -3 किया तो वैल्यू आ गई 65। नेक्स्ट A24। A24 के लिए हमें क्या रखना होगा? n की वैल्यू 24। n की वैल्यू 24 रखेंगे तो A24 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 24 -3, 96 -3 93। क्या इस टाइप से इसके और पार्ट कर लेंगे? अरे इधर बोर्ड पे देखो, कहाँ इधर उधर ध्यान दे रहे हैं। इसका और कोई कराना है? एक ये वाला कर लें क्या, या ये इनमें से कोई 9 वाला? चलिए 9 को करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में nth टर्म की वैल्यू है an इक्वल टू -1 की होल पावर n माइनस 1 इंटू एन क्यूब, और इसकी हमको 9th टर्म फाइंड करनी है। तो 9th टर्म फाइंड करने के लिए मैं इसमें क्या वैल्यू रख दूंगा? n इक्वल टू 9। तो इससे हमको A9 की वैल्यू क्या मिलेगी? -1 की पावर 9 माइनस 1 इंटू 9 क्यूब। -1 की पावर 9 माइनस 1 कितना हुआ? 8। और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। ये -1 की इवन पावर क्या होगा? 1। 1 का 729 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई 729। कोई और पार्ट करवाना चाहते हैं क्या? ये दोनों कर लेंगे, 8 वाला और ये 10 वाला। इसमें 7 रखना है A7 के लिए, और इसमें A20 फाइंड करना है, तो AN में n की जगह 20 रख देंगे। ठीक है। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। राइट द फर्स्ट 5 टर्म
of each of the sequence in question number 11 to 13 and obtain the corresponding series. सीरीज भी निकालनी है, फर्स्ट 5 टर्म भी निकालनी है, दोनों चीजें करनी है. तो पहले हम लोग फर्स्ट 5 टर्म निकाल लेते हैं. इसका ये 11 मैं करा रहा हूं, इसको ध्यान से देख लो. क्वेश्चन नंबर 11 देखना. a1 की वैल्यू क्या है, ये गिवन है a1 3 और an की वैल्यू क्या है 3 an माइनस 1 प्लस 2. और यहां पर एक चीज और लिखी हुई है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1. तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ये गिवन है. a1 तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो हमें कौन कौन सी वैल्यू और रिक्वायर्ड है, फर्स्ट 5 टर्म चाहिए ना, तो और क्या क्या निकालना है a2 a3 a4 a5. तो a2 निकालने के लिए हम क्या करें, nth टर्म में पुट कर दें n इक्वल टू 2. n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करने से a2 की वैल्यू 3, यहां पर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1. समझ गए ये कैसे आया. इसमें n की वैल्यू क्या रख दी है 2. अब इसमें a1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, तो a1 की वैल्यू रख देते हैं इसमें 3. तो ये हमें a2 मिल गया यहां से. सिमिलरली नेक्स्ट अगली टर्म के लिए n इक्वल टू 3 रख रहे हैं, तो a3 की वैल्यू 3 इंटू a3 माइनस 1 2. a2 हमने निकाला हुआ है. अब n इक्वल टू 4, तो a4 की वैल्यू 3a3 प्लस 2. a3 की वैल्यू 105 प्लस 2 107. ऐसे ही हमने फिफ्थ टर्म के लिए n की वैल्यू रख दी 5. तो a5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3a4 प्लस 2. a4 कितना है 107. इस तरह से मैंने n की वैल्यू रख दी है. फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हमारे पास थी, बाकी की 4 आ गई. तो फर्स्ट 5 टर्म्स की वैल्यू क्या क्या आ गई, कौन कौन सी आ गई हैं 3 11 35 107. ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म निकालनी थी. और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सीरीज. तो करस्पॉन्डिंग सीरीज कैसे बनेगी इसकी, आता है तुमको बनाना, नहीं आता. क्या डिफरेंस बताया था सीक्वेंस और सीरीज में, ऐड हो जाती है ना. सीरीज में क्या होता है, सीक्वेंस की टर्म को या तो प्लस करके या माइनस करके. तो हम सीरीज ऐड करके ही बनाते हैं ज्यादातर, मोस्टली. ये बन गई सीरीज. और भी टर्म आएंगी इसमें आगे, ऐसे सीरीज बना के दिखा दी हमने. ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म आ गई और करस्पॉन्डिंग सीरीज भी आ गई. बताइए क्या दिक्कत है, सबको आया समझ में. 13 के बारे में क्या विचार है, 13 में कुछ मिसटाइप लग रहा है. यहाँ पे an भी आएगा, यहाँ पे ये लाइन थोड़ी गलत लिखी है, इसकी जगह पे क्या आएगा an इक्वल टू
ए एन -1 इस तरह से, ऐसे ही है ना। हो जाएंगे क्या? ठीक है, ये हो गया ना है। 11 करा दिया है, 12 13 तुम कर लोगे। एक लास्ट 14 रह गया, उसको करा देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखा है ये? फाइबोनैची सीक्वेंस है। द फाइबोनैची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय ए एन इक्वल टू ए एन -1 प्लस ए एन -2, और इसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, a1 और a2 की वैल्यू 1 है, तो हमें इनका रेशियो चाहिए, जबकि n की वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? n 1 रख के देखो जरा, यहां पे रखो 1। अरे सामने इधर देखो बोर्ड पर, n 1 रखने पर क्या होगा? ये a2 अपॉन a1, n2 रखेंगे तो a3 अपॉन a2, n4 रखेंगे a5 अपॉन, और n6 रखेंगे तो a6 अपॉन फिर a5। ये रेशियो चाहिए, तो a6 तक जा रहा है ना, रेशियो a6 तक जा रहा है, तो हम पहले इससे क्या करें? a1 a2 a3 a4 a5 a6 निकाल लेते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 2 वैल्यूज है, हमें निकालनी नहीं पड़ेंगी। कौन कौन सी वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेंगी हमको? a1 और a2 नहीं निकालने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए सभी अभी? तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। 1 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 गिवन है, और करके ऐसे भी लिख सकते हैं a1 इक्वल टू 1 एंड a2 की वैल्यू भी 1। अब फाइबोनैची सीक्वेंस को लिख लेंगे। फाइबोनैची सीक्वेंस क्या है? इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल हो रही है। कोई भी टर्म जब अपनी प्रीवियस 2 टर्म के सम के इक्वल होता है, तो इस तरह के सीक्वेंस को फाइबोनैची सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2, ठीक है, तो 1 + 2 बोलो, 3 + 2 5 + 3 8 + 5, ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? फाइबोनैची सीक्वेंस। इसमें क्या खास बात है? एवरी टर्म इज द सम ऑफ इट्स प्रीवियस 2 टर्म्स, फर्स्ट और सेकंड टर्म को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों के पहले तो 2 टर्म है ही नहीं, तो थर्ड टर्म से स्टार्ट होता है। और इसकी एक खास बात है कि अपने प्रीवियस 2 टर्म का सम के इक्वल होती है नेक्स्ट टर्म। इस टाइप के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? फाइबोनैची सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी होना चाहिए ना सारी चीजों की। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन है ना, n कैसा है इसके लिए? ग्रेटर देन 2। वो मेरी बात सही हो गई ना, कि इस सीक्वेंस में n की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। जैसे मान लो आप यहाँ पे 3 लिखते हो, तो a3 इक्वल टू क्या आएगा? बोले सभी, a2 + a1, और a4 रखें तो आ रहा है प्रीवियस 2 का सम। चलो ठीक है, अब करते हैं शुरुआत। इसमें पुट कर दिया n इक्वल टू 3, तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a2 3 - 1 2 और 3 - 2 1। इनकी वैल्यू क्या है? 1 + 1 यानी के 2। कहां तक निकालना है मुझको? 6 तक। नहीं, रेशियो में n 5 रखने पर ऊपर 6 आ रहा है ना। यहां जब यहां n + 1 है ना न्यूमरेटर, तो वो 5 रखेंगे तो 6 हो रहा है, तो a6 तक चाहिए हमको। n4 रखा, तो a4 इक्वल टू, अब तो दिमाग से वैसे ही लिख दो, a3 + a3 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू
4 रख लिया, 5 रख लें, तो 5 रखेंगे तो A5 इक्वल टू A4 प्लस A3। A4 की वैल्यू 3 प्लस 2 5, और n की वैल्यू 6 रखी, A6 A5 प्लस A4 5 प्लस, ठीक है। अब निकालेंगे रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? A2 अपॉन A1 कितना आएगा? 1 अपॉन 1 इक्वल 1। नेक्स्ट A3 अपॉन A2, A3 डिवाइडेड बाई A2 2 अपॉन 1 इक्वल 1, 2 अपॉन, अब A4 अपॉन, क्या वैल्यू है A4 की और A3 की 2। अब A5 अपॉन A4, A5 5, A4 की वैल्यू, और A6 अपॉन, कंप्लीट हो गया सॉल्व। समझ में आ गया? किस डाउट है? कोई डाउट नहीं, ठीक है।